जिन्हें व्यक्ति सोच रहा है पर बोल नहीं रहा है। अब विषय पकड़िए, यहां पर क्षुल्लक श्रुष्या करिए। यदि आप मराठी में सोच रहे हो, विषय मराठी में जान रहे हो, लेकिन हिंदी प्रांत में बैठे हो, हिंदी प्रांत में किसी को समझाना चाह रहे हो, मराठी में सोचते हुए आप विचार कर रहे हो इसको हिंदी में क्या बोला जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी विषय को व्यक्ति जिस भाषा में जान रहा है उस भाषा में नहीं कह रहा है, दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहा है। ऐसे ज्ञानियों मना प्रिय ज्ञान, मना प्रिय से जानते हैं पर समझाने के लिए उनको प्रयोग करना पड़ता श्रुत ज्ञान का। अबद्धि ज्ञानी मुनिराज अबद्धि ज्ञान से जानते हैं। ओहो हो, प्रमाण से जाना जाता है जो विषय, वो नए से भी कहा जा सकता है, प्रमाण से भी कहा जा सकता है। प्रमाण से कह सकते कि नहीं आप? प्रमाण सप्तभंगी प्रमाण से कहेंगे, नए से भक्तभंगी नए से कहेंगे। परंतु अवाच भंग के पास जाएंगे, जब अवाच भंग के पास जाएंगे चक्रेश, और अवाच भंग क्या कहेगा? सबको जानता प्रमाणभूत, पर एक साथ कह नहीं सकते हैं, इसलिए अवक्तव्य भंग है। अवक्तव्य भंग का हृदय बहुत विशाल है। जितनी अनुभूतियां हैं विषय अवक्तव्य भंग के पास जाते हैं। अवक्तव्य भंग नहीं बनाते तो क्या काम नहीं चलता? नहीं चलता। अवक्तव्य भंग नहीं होता तो व्यक्ति यही सोचता जो कहा जा रहा उतना ही है। अवाच्य भंग कह रहा है, जिसे कहा जा रहा है उससे कोटि गुना और अधिक है। शून्यता को लिए है। अवाच्य भंग, कमंडलू को देखो, कमंडलू को देखो, कमंडल से टोंटी से पानी निकल रहा है। जितना पानी टोंटी से निकल रहा है क्या उतना ही पानी है? जो पानी टोंटी से निकल रहा है उतना ही पानी है? पानी बहुत है, टोटी बंद कर दीजिए। पानी बहुत है, पानी बहुत है, लेकिन निकलने का स्थान नहीं है। जितना तुम बोल रहे हो इतना ही विषय नहीं है, जितना बोल रहे हो इतना ही ज्ञान नहीं है। अवाच्य में अनंत ज्ञान है, अवाच्य में अनंत वस्तु है, अवाच्य में अनंत धर्म है। अवाच्य धर्म को जो जान लेता है वो साधक अंदर अंदर आनंद में लीन हो जाता है। शुद्ध उपयोग में लवलीन योगीश्वर अवाच्य भंग का ही से ही वेदन लेते हैं। शुद्ध उपयोग में लवलीन मुनीश्वर अवाच्य भंग से ही आनंद लुटते हैं। शुद्ध उपयोग में लवलीन योगीश्वर अस्ति अवाच्य नास्ति अवाच्य, अस्ति नास्ति अवाच्य में लवलीन है। बिल्कुल आपको सिर दर्द नहीं करना आपका, मैं भी सरल करता हूं। पुद्गल को जानते हैं, श्रुत ज्ञान जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश काल छह द्रव्यों को जानता है। इसलिए संपूर्ण द्रव्यों को जानने वाला है। परोक्ष रूप से जानता है, प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञान जानता है, परोक्ष रूप से श्रुत ज्ञान जानता है, प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञान जानता है। असर पर्याय से क्यों कहा? क्योंकि संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण अनंत पर्यायों में श्रुत ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए केवल ज्ञान से प्रकट हुआ दिव्य ध्वनि रूप श्रुत से हम संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं परोक्ष रूप से। फिर भी जैसा प्रत्यक्ष संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है,
वो प्रवेश श्रुति ज्ञान में नहीं है। ये श्रुति ज्ञान में ऐसा प्रवेश कर लेगा तो फिर केवल ज्ञान श्रुति ज्ञान में भेद ही नहीं बचेगा। भेद है साक्षात असाक्षात का, प्रत्यक्ष परोक्ष का। अब यहां विषय क्या बना, ध्यान का क्या विषय है? ध्यान का ये विषय है, जैसे मित्र किसी व्यक्ति को ये मालूम है कि एक हवेली में 100 दरवाजे, एक हवेली में 100 दरवाजे, तो 100 दरवाजे की हवेली में प्रवेश किया है किसी व्यक्ति ने, तो उसमें मित्र कई भूल भुलैया भी होती है। जब भूल भुलैया हैं तो चंदन बेग सहज घुस पाएंगे, जिनके हाथ में चाबी भी है और प्रत्येक दरवाजे का ज्ञान भी है। हमने आपको पूरी चाबी पकड़वा दिए और कहा जाओ गेट खोल के आओ। अब तुमको यही पता नहीं कौन सी चाबी कौन से गेट पे लगेगी, तुम एक ही गेट पे खड़े मिलोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जिसके पास चाबियां हैं और प्रत्येक गेट के दरवाजे का ज्ञान है कि कहां पर कौन सा गेट है वहां खोलेंगे, वो पूरे 101 गेट खोल देगा। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को तत्व का ज्ञान हो चुका है, उस व्यक्ति से कहा जाएगा जीव तत्व पर चिंतन कीजिए, तो जीव तत्व में प्रवेश कर जाएगा। अजीव पर चिंतन कीजिए, अजीव पर प्रवेश कर जाएगा। धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्यों में प्रवेश करेगा। लेकिन जिसे पता ही नहीं है वो वहीं खड़ा मिलेगा। बोले क्या? अड़मोरियंताड़म रमोरियंताड़म, बोले पदस्थ ध्यान में ही लगा हुआ है। हे मित्र, पदस्थ ध्यान भी भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, जो नमोकार महामंत्र है वो 84 लाख मंत्रों का स्वामी है। और 84 लाख मंत्रों का जो स्वामी है, उस 84 लाख मंत्रों के स्वामियों को जपने की जो विधि है वो भी 84 लाख प्रकार की है। एक नमोकार मंत्र को अनेक प्रकार से आप पढ़ सकते हो। कितने मंत्र बने नमोकार से। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रू ह्रा णमोरियंतलम अरम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम नमो सिद्धाणम। ओम ह्रूम पम पम झम झम छीम छीम नमो आर्याणम। कितनी प्रकार से महामंत्र की आराधना हो सकती है। विपुल विराजो कहीं नहीं जा रहे हो, इसलिए एक महामंत्र को कोटि कोटि प्रकार से तुम पढ़ सकते हो। एक गेहूं का एक दाना, और एक गेहूं के दाने से राजू पांड्या जिस माँ को बनाते बनता है, उन्हीं गेहूं के दानों से रोटी बनाती है, पूड़ी बनाती है, बाटी बनाती है, रसगुल्ले बनाती है। संसार में सर्वाधिक पकवान बनाने की योग्यता रखता है कौन? गेहूं। लेकिन जिसकी बुद्धि में पकवान निकालने की क्षमता होगी वो ही बना पाएगी। और जिस माँ को मित्र मात्र ऐसे हाथ पर ठोक करके हाथ की ठुकी रोटियां बनाना जानती है, वो बेलन भी नहीं चला पाती है, उसको तो मेरे मित्र बेलन चलाएगी तो भारत का नक्शा बनता है। अब किसी को रोटी बनाते नहीं बनता, बेलन चलाते नहीं बनता है, और जहां जैसे चलाया रोटी फटना प्रारंभ हो गई, पूरी आटा खराब करके रख दिया। तो क्या आटे में क्षमता नहीं है? क्या आटे में क्षमता नहीं है? आटे में क्षमता तो है। ये बेलन चलाने वाले की दुर्बुद्धि है, वो बेलन ही नहीं चलाना जानता है कि कितना परोतन डाले और कैसे बेलन चलाए। विवेक होना चाहिए। ऐसे ही एक ग्रंथ अपने यहां श्री भूपल है। उस ग्रंथ में मात्र अंक शून्य शून्य है और कुछ भी नहीं है, अक्षर है ही नहीं है। अंक शून्य शून्य गणती पद्धति है। तो व्यक्ति क्या ये क्या है, कुछ है क्या इसमें? शून्य शून्य अंक।
अरे जिसको गणित का ज्ञान है उसको तो अमृत मिल गया। एक अंक में क्या क्या खोज सकते हैं हम, एक शून्य से कितना सीख सकते हैं हम। एक शून्य में अनंत है, एक शून्य में अनंत है, एक शून्य में अनंत है। ऐसे ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विस्तार करने का ज्ञान होना चाहिए, विस्तार करने का ज्ञान होना चाहिए। निर्मल को दिया, मित्र मित्र आपने भजन बना लिया, अब से एक सुनने बैठ गया, बोले ओ क्या सुंदर भजन है। मित्र जहाँ भजन बना रहा था उस स्थान पर अब से आप भी बैठे थे, प्रवचन दोनों एक गुरु से सुन रहे थे, एक माँ सुन के सुन ही रहा था, एक उसको पद्यानुवाद करके भजन बना के बैठ गया और लोक में प्रसिद्धि पा गया। बैठे तो आप वहीं थे। सत्य है। एक खेत पड़ा हुआ है और राजू पांड्या ने उसमें सुंदर फसल बो दिए है और मित्र बगल का पड़ोसी अपने खेत को देखते रहा मेड़ पर बैठा बैठा, और 4 महीने निकल गए। 4 महीने के बाद राजू अपने खेत से धान निकाल रहा है। भाई साहब मिट्टी के डेले देख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, बैठे तो आप वहीं थे, खेत वहीं लगा हुआ था, मेड़ से मेड़ लगी थी। ऐसे मित्र यशोधर सागर जी, वहीं समत्तो सागर बैठे, वहीं विश्व सागर बैठे हुए हैं, वहीं साक्षर बैठे, वहीं आप बैठे हो और गुरु से अध्ययन कर रहे हो। एक वहां मेड़ पर बैठा किसान मात मिट्टी देखता रहा और एक ने बो करके जोत करके बखर के बो करके धान उगा लिया। ऐसे गुरु के पास बैठ करके एक ने सुन करके निर्णय अंदर ले गया और ज्ञानी बन के बैठ गया, और एकमात्र गुरु का चेहरे देखते देखते मेरे मित्र उस किसान की भांति मिट्टी के डेले ही देखता रहा। क्या कर सकते हैं। ऐसे आपकी माँ ने भी भेजा है, श्री की माँ ने भी भेजा है पारस, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक अध्ययन करके ज्ञानी बन के बैठ गया और एक कमरे में पड़ा पड़ा सोते सोते समय निकाल दिया। एक व्यक्ति शाम को सोया, वो कह रहा था मैं वंदना करने जाऊंगा ऊपर मधुबन में शिखर जी के ऊपर पर्वत के ऊपर। वो मित्र सो गया और जब आए सो गया दिन के 12 बजे जगा, तब तक उसका दूसरा मित्र वंदना करके संपूर्ण टोकों की वो नीचे उतर के महाराज को आहार भी देके आ गया और उसको जगाने पहुंच गया। भाई उठ जा। बोले क्या हुआ? बोले भोजन कर ले। बोले क्यों? अरे मैं वंदना भी कर आया, अभिषेक पूजा भी करके आ गया हूं, महाराज जी को आहार भी देके आ गया हूं, तू सो ही रहा है। दोनों शिखर जी में थे, लेकिन शिखर जी में होने से क्या होता है, वो वंदना अभिनंदन कर ही नहीं पाया। इसी प्रकार से प्रमादी को ज्ञान कहां और ज्ञानी को प्रमाद कहां। प्रमादी को ज्ञान नहीं हो सकता है। एक दिन भैया सुब्रत सागर जी, महात्मा विष्णु सागर जी कुछ ना कुछ तो पूछते ही रहते हैं। इनकी यही विशेषता है, ये विशेषता मानिए कि ज्ञान के प्रति ललक है, ललक है। इन्होंने मेरे से पूछा, पढ़ते तो कम ही दिखते हो, पढ़ते कब हो? प्रश्न है विश्व सागर का। वो किसके प्रति? विश्व सागर के लिए। बोले पढ़ते तो कम दिखते हो, पढ़ते कब हो? मैंने कहा ज्ञानी जब पढ़ते नहीं दिखते तभी भी पढ़ते हैं। विश्व सागर देखो भैया मेरे अनुज, जब नहीं पढ़ते दिखते तभी ज्यादा पढ़ते हैं। जब लोग अक्षरों को पढ़ते हैं तब दुनिया की आंखों को पढ़ते हैं। जब लोग अक्षरों को पढ़ते हैं हम वस्तु को पढ़ते हैं। तुम अक्षरों को पढ़ करके नए में लेके आओगे, हम वस्तु को प्रमाण में पढ़ के आते हैं। एक ग्रंथ आपके हाथ में सौंप दिया हमने विश्व सागर जी, उसमें सम्मित शिखर के बारे में पूरी बातें लिखी हुई थी। आप अपने कमरे में बैठे बैठे पढ़ रहे हो और मैं चला गया वंदना करने। तो
तो देखने वाला आपको देखेगा तो क्या कहेगा? अच्छे महाराज जी हैं। क्या बोलेगा? अच्छे महाराज जी हैं, कमरे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वो मुझे देखेगा, वो क्या कहेगा? देखो ये घूम रहे हैं। मित्र, पर ये तो पूछो विष्णु साहिब पढ़ क्या रहे हैं? बोले सम्मेद सागर मधुबन के बारे में पढ़ रहे हैं, वे पढ़ के दूसरे का लिखा पढ़ रहे हैं। मैं तो अपना स्वयं लग के आके दूसरों को पढ़ा दूंगा। केवली भगवान में और जगत के ईश्वरों में यही अंतर है। वे दूसरे का लिखा पढ़ते हैं, और हमारे केवली परमात्मा लग करके दुनिया को पढ़ाते हैं। अंतर है, समझ भैया? भगवान जो है, सर्वज्ञ जो है, वो कभी पढ़ता ही नहीं है। सर्वज्ञ ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ता, सर्वज्ञ ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ता है, सर्वज्ञ निर्ग्रंथ हो गया है। मेरे मित्र, ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथ लिखें, अरिहंत तो बोलता है, लिखता नहीं है। इसलिए विषय समझो। अब मालूम देविंद भैया, जैसे ये महात्मा जी साम्य सागर जी हैं, मैंने कहा चलो भाई जंगल चलते हैं, अब पढ़ना है मुझे। पढ़ लो बेटा, बन जाओ पंडित, कबूतर जैसे। कबूतर जैसे पंडित बन जाओ, कोई गुटर गूं करते रहना। अरे मित्र, मैंने कहा जंगल चलो। अब जंगल जाने में तुम पढ़ के नहीं आओगे क्या? इस तंडुल भूमि में जाओगे, सोच करने जाओगे, जगत में जितने जीव दिखेंगे, पदार्थ दिखेंगे, जड़ चेतन सारे द्रव्य दिखेंगे, और स्वच्छ वायु मिलेगी, मस्तिष्क ठंडा होगा, कितना ज्ञान बढ़ेगा। अब पारस कह रहा, गुरुजी हमें पढ़ना है। धन्नो तुम्हारी पढ़ाई। जितने पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं होते हैं, इतने कड़े ज्ञानी होते हैं। पढ़ना भी सीखो, करना भी सीखो। इसका मतलब विपुल कढ़ो कब? कढ़ो कब? नहीं तो सोचा आज ही कढ़े जाता हूं। पहले जड़ें जम जाएं, पौधा बड़ा हो जाए, फिर ईंटें हटा दी जाती हैं, फिर कोई जरूरत नहीं होती है अंदर छुपाने की। जब पौधा छोटा होता है तो ईंटों की बारी में रखना पड़ता है आसी उसको, जिससे कि विशाल बकरी ना चर जाए। ऐसे ही प्रारंभ में शिष्य के लिए बाड़ी में रखा जाता है। जब तुम ज्ञानी बन जाओगे सब खोल दिया जाएगा। अब तुम पढ़ गए, अब तुम करो। लेकिन पहले तो अब से ईंटों के घेरे में ही रहना पड़ेगा। आपकी कटनी पवई के बीच में वो है, मालूम है आपको? कटनी पवई के बीच में